हे दोस्तों, कैसे कुछ मैन बिना टच किए उसके दिल और बॉडी दोनों जीत लेते हैं। कुछ मैन ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से, अपने वर्ड्स से एक वुमन के दिल को छू जाते हैं बिना हाथ लगाए। और ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई मैनिपुलेशन। ये है इमोशनल सेडक्शन, वो खोई हुई कला जहां एक वुमन इतनी डीपली डिजायर्ड, इतनी समझी हुई फील करती है कि उसका बॉडी खुद रिस्पॉन्ड करता है इवन बिफोर अ सिंगल बटन ओपन्स। मैच्योर मैन के लिए ये कोई गेम नहीं है, ये उनका प्रेजेंस होता है, उनकी एनर्जी, वो काम कॉन्फिडेंस जो बिना बोले भी फील होती है। ये होता है कॉन्फिडेंस विदाउट ईगो, सेंसुअलिटी विदाउट बीइंग चीप। इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि कैसे मैच्योर मैन अपनी टोन, टीजिंग, प्रेजेंस और इनर अथॉरिटी से विमेन को इमोशनली सिड्यूस करते हैं। क्योंकि सच तो ये है, तुम्हें उसे अनड्रेस नहीं करना है, उसका माइंड और इमोशंस अनरैवल करने हैं। साइकोलॉजी बिहाइंड इमोशनल सेडक्शन। देखो, विमेन और मेन का अराउजल सिस्टम अलग होता है। हाँ, विमेन को विजुअल्स भी एक्साइट करते हैं, बट स्पेशली मैच्योर और इमोशनली अवेयर विमेन के लिए रियल टर्न ऑन इमोशनल होता है। वो चाहती है कि कोई उसे चाहे, वो चाहती है कि उसके साथ एक सेफ, कनेक्टेड, इमोशनली इंटेंस बॉन्ड हो, जहां वो स्लोली सरेंडर कर सके, बिना फियर, बिना प्रेशर के। उसे चाहिए वो मोमेंट जहां उसका माइंड रिलैक्स करे, और जब माइंड रिलैक्स करता है तभी बॉडी नेचुरली फॉलो करती है। फिजिकल अट्रैक्शन जरूरी है, लेकिन इमोशनल अराउजल उस फिजिकल डिजायर को मल्टीप्लाई कर देता है। और इसीलिए जो आदमी उसके माइंड में घुस गया, समझ लो उसके हार्ट और बॉडी का रास्ता भी उसके पास ही है। चाहे तुम इंट्रोवर्ट हो या बोल्ड, ये आर्ट हर किसी के लिए है। बस जरूरत है इंटेंट, अवेयरनेस और प्रेजेंस की। रेडी हो इमोशनली सेड्यूस करने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, वॉइस टोन। क्या बोल रहे हो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे बोल रहे हो। भाई, अगर एक मैच्योर मैन के पास कोई एक ऐसा टूल है जो बिना टच किए एक वुमन के अंदर कुछ जगा सकता है, तो वो है उसकी आवाज। और मजाक नहीं, ये सबसे पावरफुल वेपन है, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर भी यही होता है। ज्यादातर लड़के ये सोच के पागल हो जाते हैं कि क्या बोलूं, कौन सी लाइन मारूं। लेकिन जो रियल प्लेयर्स होते हैं उन्हें पता होता है डिलीवरी इज एवरीथिंग। वो लो, स्लो, रिलैक्स्ड टोन जो सीधा चेस्ट से निकलती है, वो सिर्फ सुनाई नहीं देती, फील होती है। औरत के बॉडी के प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को अवेकन करती है, उसके माइंड को रियलाइज होने से पहले ही। ज्यादा डीप बनने की एक्टिंग मत करो, बस हल्का सा पिच डाउन करो। वर्ड्स को रश मत करो, स्लो बोलो, पॉज लो। उन पॉजेस में ही तो टेंशन होती है, वो अनस्पोकन पुल जो उसके अंदर कुछ हिला के रख देता है। जब तुम स्लोली बोलते हो तो वो सिग्नल जाता है कि तुम फुल कंट्रोल में हो, खुद पे भी, मोमेंट पे भी, और उसके अंदर जो नीड राइज हो रही है उस पे भी। तेरे वर्ड्स उसके आसपास फील होने चाहिए, जैसे इनविजिबल हाथ उसे धीरे से छू रहे हों। और जब सेंटेंस खत्म करो, क्वेश्चन मार्क नहीं, सर्टेनिटी के साथ, जैसे तुम आज रात लिटरली इरेजिस्टिबल लग रही हो। ज्यादा कुछ नहीं बोलना पड़ता। अगर टोन सही है तो उसका बॉडी खुद रिएक्ट करेगा। थाइज टाइटन, सांस रुकती है और दिल तेज धड़कने लगता है। यही होता है इमोशनल सेडक्शन का पहला राज। जब तुम बोलते हो, ऐसे लगना चाहिए जैसे उसकी स्किन पर वेलवेट स्लाइड कर रहा हो, और तब टच की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने आप सरेंडर कर देगी। पॉइंट 2, इरोटिक टीजिंग। उसके दिमाग में ऐसे थॉट्स प्लांट करो जो वो हिला ही ना पाए। इरोटिक टीजिंग सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं होती, ये होती है उसके माइंड का फोर प्ले। और जो मैच्योर मैन होते हैं वो जानते हैं एक औरत का रियल अराउजल उसके दिमाग से शुरू होता है। टीजिंग का गोल सिर्फ हंसाना या इंप्रेस करना नहीं है, उसके अंदर कुछ स्टर करना है, ऐसे थॉट्स प्लांट करना जो उसके साथ चिपक जाएं। वो चाहे जितना ट्राई कर ले, तुम्हारे वो वन लाइनर्स, वो टोन उसके माइंड से जाएंगे नहीं। ये टीजिंग चीप नहीं होती, क्लेवर, सजेस्टिव और थोड़ी सी डेंजरस होती है। जैसे ऑब्वियस तारीफ देने के बजाय टेंशन क्रिएट करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू लुक ब्यूटीफुल, बस हल्का सा स्मर्क दो और बोलो योर ट्रबल। और तुम्हें पता भी है, अब वो कंफ्यूज नहीं होगी, वो क्यूरियस होगी। उसका इमेजिनेशन वहां चला गया जहां तुम इंटेंशनली उसे ले जाना चाहते थे। कभी कभी बस एक विस्पर काफी होती है। अगर तुम थोड़ी सी बिहेव करो तो शायद मैं तुम्हें वो सब बताऊं जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं अभी। और उस समय तुमने कुछ भी एक्सप्लिसिट नहीं बोला, लेकिन उसका माइंड सब फिल कर रहा है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी छोटी छोटी इनोसेंट साउंडिंग लाइंस ड्रॉप करो, लाइक ये ड्रेस पे वार्निंग होनी चाहिए, इट्स डेंजरसली डिस्ट्रैक्टिंग। देखा, सिंपल बात, लेकिन इम्पैक्ट डीप है। उसकी इमेजिनेशन तुम्हारे कंट्रोल में आ गई। और जब एक वुमन का माइंड टीज हो गया, उसकी बॉडी नेचुरली फॉलो करती है। बिकॉज ट्रूथ ये है, विमेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इरोजेनस जोन उनका माइंड होता है।
अगर तुम उसे डर्टी सोचने पर मजबूर कर सकते हो तो समझ लो तुमने उसे डर्टी फील भी करा दिया, और वहां से वो थ्रिल, वो फॉल इनटू सेडक्शन, वो बस एक स्टेप दूर होती है। पॉइंट 3, प्रेजेंस। सबसे स्ट्रॉन्ग एफ्रोडीजियक जो एक मैन ऑफर कर सकता है। आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जहां हर लड़का 5 मिनट फोन के बिना नहीं रह सकता, एक मैन जो अपना प्योर अटेंशन देता है वो अनफॉरगेटेबल बन जाता है। और स्पेशली मैच्योर वुमेन जो ऑलरेडी सब देख चुकी होती हैं, उनके लिए यही प्रेजेंस सबसे बड़ा टर्न ऑन होती है। प्रेजेंस का मतलब क्या है? ना तो परफेक्ट लाइंस बोलना, ना कोई प्लान बनाना, सिर्फ पूरी तरह से उस मोमेंट में होना, बिना किसी हरी, बिना किसी मास्क के। वो आई कांटेक्ट जो ऑकवर्ड नहीं, इंटेंस भी नहीं, बस सॉफ्ट और डीप हो, जैसे आंखों से कह रहे हो मैं तुम्हें देख रहा हूं, सच में देख रहा हूं। सुनना भी एक आर्ट होती है। सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं, उसके इमोशंस भी सुनो। जो वो कह नहीं रही, उस साइलेंस में क्या फील हो रहा है वो कैच करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टिलनेस। कोई फिजिटिंग नहीं, कोई रेस्टलेस बॉडी लैंग्वेज नहीं, बस स्लो, काम, ग्राउंडेड एनर्जी जो उसे सेफ फील कराए। जब एक वुमन फील करती है कि कोई उसे सच में देख रहा है, तब उसकी वॉल्स गिर जाती हैं, उसका बॉडी रिलैक्स करता है और उसका माइंड वहां चला जाता है जहां तुमने हाथ भी नहीं लगाया। इमोशनल सेडक्शन का पीक यही है। तुम कुछ करो या ना करो, सिर्फ तुम्हारा होना ही एक्सपीरियंस बन जाए। पॉइंट 4, इनर कमांड। वो साइलेंट पावर जो बिना कुछ कहे ही उसे अट्रैक्ट कर लेती है। रियल सेडक्शन शुरू होती है तुम्हारी एनर्जी से, इवन बिफोर तुम कुछ बोलो। इनर कमांड का मतलब है तुम्हारा रिलेशनशिप खुद के साथ। वो कॉन्फिडेंस जो किसी अप्रूवल पे डिपेंड नहीं करता। वो एनर्जी जो कहती है मैं जानता हूं मैं कौन हूं और मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं। और भाई, विमेन इस चीज को मीलों दूर से फील कर लेती हैं। जब तुम रूम में एंटर करते हो, तुम्हें देखकर ही उन्हें समझ आ जाता है दिस गाय इज डिफरेंट। अगर तुम्हारे अंदर इनर कमांड है तो तुम अटेंशन डिमांड नहीं करते, तुम इनवाइट करते हो। तुम प्यार के लिए बेग नहीं करते, तुम वैल्यू ऑफर करते हो। और अगर कोई स्मार्ट है तो वो नेचुरली क्लोजर आएगी। तुम खुद को पहले वैलिडेट करते हो, उसकी अप्रूवल को नहीं। तुम बाउंड्रीज क्लियरली सेट करते हो, गुस्से से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से। और ये स्ट्रेंथ, यही तो सेक्सुअल फ्यूल बन जाता है फॉर अ वुमन हु वांट्स अ रियल मैन। और जब टेंशन आती है, ट्रस्ट मी, वर्थवाइल विमेन विल टेस्ट यू, तो तुम पैनिक नहीं करते, तुम बस हल्का सा स्माइल करते हो, ग्राउंडेड रहते हो और अपना फ्रेम होल्ड करते हो वार्मथ के साथ। तुम लीडर हो, बॉसी नहीं। प्लान्स सजेस्ट करते हो, टच इनिशिएट करते हो जब टाइमिंग सही हो, बिना नीडी या अग्रेसिव बने। कंक्लूजन, इमोशनल सेडक्शन कोई टेक्निक नहीं है, एक लेयर्ड आर्ट है। सच्ची इमोशनल सेडक्शन मैकेनिकल नहीं होती, ये एक लेयर्ड एक्सपीरियंस होती है। वो लो, स्लो वॉइस जो उसके अंदर कुछ स्टर करती है, वो टीजिंग वन लाइनर्स जो उसके लिप्स पे ग्रिन छोड़ जाते हैं, वो डीप स्टिल प्रेजेंस जो उसे फील करवाता है कि ये बंदा अलग है, और वो साइलेंट अनशेकेबल सेल्फ एश्योरेंस जो बिना कुछ बोले कह जाता है मैं अपने आप में पूरा हूं। ये सब मिलके बनाते हैं एक ऐसी एनर्जी जिसके सामने वो टिक नहीं पाती। वो खुद को फील करने लगती है, थोड़ा अलग, थोड़ा ओपन, थोड़ा वल्नरेबल। उसकी सांस तेज होने लगती है, लाफ्टर सॉफ्ट और वार्म हो जाती है, और उसका बॉडी ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ लीन करता है उसके नोटिस करने से पहले। और सोचो, तुमने अब तक उसे टच भी नहीं किया। ये होती है असली पावर।